बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बाबर शीर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले काफ़ी दिनों बाद फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम लेक्चर्स को बाकायदा डिलीवर करने का जो प्रोसेस था, लेकिन हम रुके हुए थे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो आज से हम बाकायदा क्लासेस का आगाज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिधर हम रुका हुआ था, वहीं से हमारा लेक्चर का प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का जो हमारे लास्ट टॉपिक रह गया था, वहीं से हम आज हमारे क्लासेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो हमने पढ़ा वो हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है और हमने उसको अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट के थ्रू हमने पूरा लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 और आज का जो टॉपिक है लास्ट है चैप्टर नंबर 4 का। तो पूरा हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है और हमने उसको तरतीब वाइज हमने उसको अपलोड किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। आज इसको हम क्लियर करते हैं। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो हमारा चैप्टर नंबर 5 हम वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कल से। इंशाल्लाह आज से बाकायदा आगाज़ हम फिर प्रॉपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लासेस का। रेगुलरली इंशाल्लाह हम अपलोड हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है और हम आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले बोर्ड की तरफ हम आपको लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है इसके हवाले से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था, उसको हमने डिलीवर नहीं किया था। तो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें, ये टॉपिक है छोटा सा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। हमने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा वर्डिंग इसका डिफरेंट है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये हमारा टॉपिक है आज का। तो डिफिनेशंस हम देखते हैं उसके ऊपर, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम आपको उसको समझाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आप अगर इसकी जो वर्डिंग है उस पे अगर आप गौर करते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर यानी इंटर मींस दरमियान, इसको मैं नहीं लिखता हूं आपके लिए। इंटर दरमियान यानी और जो मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के दरमियान यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिफिनेशंस के थ्रू हम इसको समझते हैं। पहले डिफिनेशंस हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए एग्जांपल हमारे पास क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कशिश की वो कुव्वत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कशिश की कुव्वत है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह हमने एक और चीज भी हमने पढ़ा था, केमिकल बॉन्ड। इसी तरह हमने केमिकल बॉन्ड को भी हमने देखा था, सेम टू सेम इसी तरह। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी जब दो एटम्स के दरमियान जब एक बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास वो क्या बनती है, केमिकल बॉन्ड। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद जो केमिकल बॉन्ड्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। ये हम आपको वर्डिंग में बता रहे हैं। ये जो सिंपल डिफिनेशन है इसका, अब एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको इसको सही से समझ आ जाएगा। तो हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास एक एच है, एच सी एल। एच के ऊपर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है और सी एल के ऊपर हमारे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या है, ये एक एटम है। इसी तरह सी एल भी हमारे पास क्या है, एक एटम है। जब ये दो एटम्स का आपस में जब बॉन्ड बनते हैं तो हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये हमारे पास क्या है, दो एटम्स जब बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। ये हमारे पास मॉलिक्यूल। और जो यहाँ पे जो दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स बन रहे, जो बॉन्ड बन रहे हो, हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, ये हमारे पास है ना, केमिकल बॉन्ड। ये हमारे पास केमिकल बॉन्ड है। इसी तरह अब ये दो एटम्स क्या है, आपस में जब ये दोनों मिलते हैं तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, H4Cl। एक और हमारे पास है इसी तरह सेम टू सेम HCl। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ये भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। जब दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल से जब ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स बनते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन दोनों का बेसिक यही डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान अगर हम देखा जाए तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है
वो हमारे पास क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है वो हमारे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड। अब देखें इन दोनों का जो फोर्स है, बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के दरमियान जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, वो हमारे पास क्या है, वीक है विद रिस्पेक्ट टू केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की निस्बत जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो हमारे पास क्या है, वीक है। लेकिन जो केमिकल बॉन्ड है उसकी जो फोर्स है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हमारे पास क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये हम एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताएं, एग्जांपल में भी यही लिखा हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी जो दो मॉलिक्यूल्स है इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन जो दो एटम्स के दरमियान जो हमारे पास वो है क्या है, केमिकल बॉन्ड। ये इसका एक छोटा सा टॉपिक था। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है, इसके टाइप्स है, दो टाइप्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हमारे पास क्या है, दो टाइप्स, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास, और हमारे पास दूसरा क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर हमने लेक्चर भी बनाए, हमारे पिछले लेक्चर्स में मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हम आज डाइपोल 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 जो इंटरेक्शन है, हम इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का दो हमारे पास टाइप्स है बेसिक, उसमें से एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आइए हम उसके ऊपर हम बात करते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है। तो डेफिनेशन के ऊपर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ बिटवीन द partial positive end of polar molecule and partial negative end of other polar molecule is called dipole dipole interaction। यानी partial positive end of polar molecules मतलब यानी ऐसा कोलन बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने, यानी पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ऐसा कोलन बॉन्ड जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने। तो इसमें क्या कहते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हम पहले देखते हैं कि जो पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल बिटवीन पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल, उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, हमारे पास देखिए H के ऊपर हमारे पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। इसी तरह Cl के ऊपर हमारे पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव। चलो हम दोबारा इसको दोबारा लिखते हैं आप लोग की आसानी के लिए। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H, Cl के ऊपर हमारे पास नेगेटिव है पार्शियल, और H के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है यहाँ पे, इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हमारे पास H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह हमारे पास HCl के ऊपर नेगेटिव है पार्शियल, और H के ऊपर हमारे पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। देखें पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो हम एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव एंड कौन सा और नेगेटिव एंड कौन सा है। तो ये हमारे पास देखिए, हमारे पास एक पूरा मॉलिक्यूल है हमारे पास, और मॉलिक्यूल्स की ये जो एंड है, देखिए एग्जांपल डेफिनेशन देखें आप, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कौन सा एंड है, ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव एंड, और एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल्स, और ये भी हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल है। लेकिन जो हमारे पास जो नेगेटिव एंड है, जो नेगेटिव पोल है, वो हमारे पास कौन सा हिस्सा है, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास फोर्स है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है, वो हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। यही डेफिनेशन में हमारे पास यही लिखा हुआ है। इस तरफ हमारे पास यहाँ पॉजिटिव एंड है और यहाँ पे नेगेटिव एंड है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यानी डाई मींस दो, पोल मींस यानी पोल मतलब दो, या मतलब दो पोल के दरमियान, डाई मींस दो है, और मतलब पोल मींस दो पोल के दरमियान जो हमारे पास जो इंटरेक्शन है, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाई से आपने याद रखने दो, यानी दो पोल हमारे पास है। ये देखिए एग्जांपल हम आपको, ये हमारे पास है पोलर मॉलिक्यूल्स के एक पार्शियल पॉजिटिव एंड और एक पार्शियल नेगेटिव एंड, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये हमारे पास एक छोटा सा उसके टाइप्स था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, उसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक टाइप है, लेकिन हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, और वो हमारे प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, हमने उसके ऊपर लेक्चर बना हुआ है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक था, आज हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा आज क्लियर हुआ, आज हमने मुकम्मल किया इसको। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। तो इंशाल्लाह हमारा जो डेली की रूटीन है, इससे फिर हम बाकायदा स्टार्ट किया है। तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है
उसमें हम नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हम हाज़िर होंगे। तो इजाज़त दीजिए बाबा जी।